ग्रो मैजिक एडवांस नैनो टेक्नोलॉजी का पूरी दुनिया का एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला थर्ड जनरेशन का पहला प्रोडक्ट है। नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे पहला प्रोडक्ट किसी भारतीय ने इन्वेंट किया था और वो भारतीय आपके सामने खड़ा है। ये मैंने ऐसा क्यों करना है, ये मेरा ब्रेन मुझे ऑर्डर देता है। ऐसे ही ब्रेन जो है, आपकी पौधों का जो ब्रेन है वो है जैस्मोनिक एसिड और वही इस प्रोडक्ट में पाया जाता है। अभी आप गोत्रा सुपर डालते हैं, उसके साथ में आपने ग्रो मैजिक एडवांस मिक्स करके इसके साथ में डालना है मात्र 1 एकड़ में 100 ग्राम की पुड़िया से। ग्रो मैजिक एडवांस नैनो टेक्नोलॉजी का पूरी दुनिया का एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला थर्ड जनरेशन का पहला प्रोडक्ट है। पूरी दुनिया का पहला प्रोडक्ट है जो एग्रीकल्चर में नैनो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई, वो दुनिया का पहला प्रोडक्ट है, थर्ड जनरेशन। अब ये थर्ड जनरेशन क्या होता है, बोलने के लिए थर्ड जनरेशन, फर्स्ट सेकंड क्या होता है, एज ए ट्रेनर आपको समझना चाहिए। पहला जनरेशन वो होता है जो किसी साइंटिस्ट की बास्केट से जो बाहर निकलता है प्रोडक्ट, उसके हद तक ये रहता है पहला जनरेशन। वो बताता है कि आई गॉट वन प्रोडक्ट। दूसरा होता है मल्टी लोकेशन ट्रायल में उतनी सक्षम रूप से अपना रिजल्ट दिखाता है। मल्टी लोकेशन, मल्टी ट्रायल्स लगते हैं, मल्टी कंट्री ट्रायल्स भी लगते हैं इसके। इससे दूसरी स्टेज में जो पास हो जाता है वो दूसरा जनरेशन। और तीसरा जनरेशन होता है जब ये प्रोडक्ट कमर्शियली रिलीज की जाती है, पैसों के अगेंस्ट में इसे बेचा जाता है, उसे बोलते हैं थर्ड जनरेशन। ये दुनिया का थर्ड जनरेशन का पहला प्रोडक्ट था, बट बाय गॉड आपको गर्व महसूस होगा कि ये किसी भारतीय ने इसका इन्वेंशन किया है। और दुनिया का नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे पहला प्रोडक्ट किसी भारतीय ने इन्वेंट किया था और वो भारतीय आपके सामने खड़ा है। तो ये जो प्रोडक्ट है ग्रो मैजिक एडवांस, आज की डेट में पूरी दुनिया में लगभग 130 कंट्री में बिकता है विद टेक्निकल। 130 कंट्री में। इस प्रोडक्ट की नेटवर्थ मतलब मेरे पेटेंट की नेटवर्थ लगभग 10,000 करोड़ की है, लगभग। अब भाई इतना बोलने के बाद भी तो तालियां नहीं निकल रही है, हलवा बात कर रहा है। अब ये प्रोडक्ट इतना चाहीदा क्यों बन गया है, सब किसान इसको चाहते क्यों है? इसके अलावा खेती करने के बारे में या फिर इसके अलावा हम खेती नहीं कर सकते, ऐसा क्यों सोचते हैं? ये इस प्रोडक्ट में जैस्मोनिक एसिड पाया जाता है। क्या? जैस्मोनिक एसिड। ये जैस्मोनिक एसिड जस्मीन ऑयल से हमने निकाला है। जस्मीन ऑयल जानते हैं क्या बोलते हैं पंजाबी हिंदी में? मोतिया, चमेली बोलते हैं, चमेली का तेल बोलते हैं ना, चमेली बोलते हैं। चलो जो भी बोलते होंगे, एक बार चमेली तो बोल ही देते, काफी अच्छा नाम है। तो ये चमेली की तेल से हमने जैस्मोनिक एसिड निकाला है। ये जैस्मोनेट जो है ये पौधे का सेंट्रल प्लांट हार्मोन है। जैसे हमारा मगज होता है, ये मगज हमें आज ऑर्डर देता है कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपके हाथ कितने लंबे चौड़े होने चाहिए, आप कैसी पर्सनालिटी बने, ये आपका मस्तिष्क आपको बोलता है। इस एक्शन के बाद में मुझे क्या बोलना है, मुझे भी तो सोचना पड़ता है ना कि ये शब्द के बाद में वो शब्द बोलना है। ये मेरा ब्रेन मुझे ऑर्डर देता है। ये मैंने ऐसे हाथ करना, ये ऐसे हाथ क्यों किया, ये मुझे ब्रेन ऑर्डर देता है। ये मैंने पैर ऐसा क्यों करना है, ये मेरा ब्रेन मुझे ऑर्डर देता है। ऐसे ही ब्रेन जो है, आपकी पौधों का जो ब्रेन है वो है जैस्मोनिक एसिड, और वही इस प्रोडक्ट में पाया जाता है। पौधों का मस्तिष्क जो है, पौधों का जो ब्रेन है वो है जैस्मोनिक एसिड, मतलब ग्रो मैजिक एडवांस।
ये डिसाइड करता है कि आपका पेड़ कितना लंबा होना चाहिए, कितने हाइट का होना चाहिए, कितने फुटाव आपके इससे निकलने चाहिए, उसमें पत्ते कितने होने चाहिए, उसमें फूल कितने लगने चाहिए, उस फलों का फलों में कन्वर्शन कितना होना चाहिए। ये फल को फूल को नीचे क्यों नहीं गिराता, ये सब बातें जो डिसाइड करता है वो जैस्मोनिक एसिड मतलब ग्रो मैजिक एडवांस करता है। आपने देखा हो, इसके फंक्शन मैं आपको बता देता हूं पहले। ये मात्र 100 ग्राम की पुड़िया है, मात्र 100 ग्राम की, नैनो टेक्नोलॉजी बेस है, जैस्मोनिक एसिड इसमें है। इसके फंक्शन देखिए, जब भी आप जमीन में पनीरी लगवाते हैं, जीरी की पनीरी लगती है अभी या लग गई है, जब भी आप जमीन में इसको डालते हैं, शुरुआती अवस्था में पहला एप्लीकेशन जमीन में जाना है। जब भी आप भूस्त्र सुपर डालते हैं, उसके साथ में आपने ग्रो मैजिक एडवांस मिक्स करके इसके साथ में डालना है। मात्र 1 एकड़ में 100 ग्राम की पुड़िया, सिर्फ 100 ग्राम का एक छोटा सैचेट आपको डालना है। क्या काम करता है? जब भी ये जमीन में डालते हैं, फर्टिलाइजर के साथ में डालते हैं, जो भी खाद आप जमीन में डालते हो वो खाद आपकी पौधों को मिलने के लिए लगभग 21 दिन का समय लगता है। मतलब आज आपने खाद डाला, इसके 21 दिन बाद आपकी पेड़ को वो मिलता है। ये जानते थे आप लोग? यूरिया डालने के बाद में, डीएपी डालने के बाद में या सिंगल सुपर फॉस्फेट डालने के बाद में आपको लगता है कल से मिलना चालू हो गया होगा? ऐसा नहीं है। जो आप यूरिया जमीन में डालते हो वो यूरिया लगभग आपकी जमीन को, आपकी पेड़ को जो लगता है वो 21 दिन का समय लगता है। मतलब आज यूरिया डाला, 21 दिन के बाद में आपके पेड़ को लगता है। बट ये 21 दिन के दौरान, ये नाइट्रोजन साइकिल की दौरान यूरिया जैसे डाला उससे इवापोरेशन होता है, भाप बन के नाइट्रोजन उड़ जाता है हवा में, जिसे नाइट्रोजन बोलते हैं, वह हवा में उड़ जाता है और कुछ पानी के साथ में मिक्स होके जमीन के अंदर चला जाता है। और लगभग जितना खाद आप जमीन में डालते हैं, साइंटिफिक स्टडी ये बोलती है कि जितना खाद आप जमीन में डालते हो वो खाद लगभग 80% कभी भी नुकसान होता है आपका, 20% खाद ही आपकी पेड़ को मिलता है, क्योंकि 21 दिन का समय लगना है। बट जब ग्रो मैजिक एडवांस आप खाद में मिला के डालते हैं तो 21 दिन की पूरी प्रोसेस जो है 5 दिन में कंप्लीट हो जाती है, मात्र 5 दिन में। 21 दिन का पीरियड 5 दिन में मात्र कंप्लीट हो जाता है। इसलिए जो भी खाद आप जमीन में डालते हैं, पौधे के लिए डालते हैं, वो पूरा का पूरा 5 दिन में आपकी पेड़ को मिल जाता है। इसलिए जब भी खाद आप जमीन में डालो, जितना सोच रहे कि इतना खाद डालना चाहिए उसका 50% क्वांटिटी करो। अगर 5 बोरी अगर आपको यूरिया डालनी है तो 2.5 बोरी डालिए, या 4 बोरी आप सोच रहे कि डालने का तो 2 बोरी डालिए, उसके साथ में ग्रो मैजिक एडवांस मिक्स करिए और फिर आपको 50% खाद का खर्चा भी कम हो गया। ये जो 21 दिन का खाद मिलना है वो इमीडिएटली आपको 5 दिन में मिल जाता है। अब आपको ये बोलेगा 100 किलो इधर डाला था, 80 किलो बर्बाद हो गया, 20 किलो आपके पेड़ को लग गया। अब हम कहते हैं कि ग्रो मैजिक एडवांस उसके साथ में डालिए और 100 किलो का फर्टिलाइजर आप 50 किलो करिए और 5 दिनों में ये पूरा का पूरा 50 किलो आपके पेड़ को लगता है। इधर 20 किलो मिल रहा था 100 किलो डाल के, इधर 50 किलो डाल के 50 किलो मिल रहा है। फायदा हुआ कि नहीं हुआ? प्रोडक्ट महंगा पड़ता है फिर? नहीं। जब भी कोई सवाल आता है किसानों की तरफ से, फायदा मिलता है, वो किसान बोलता है महंगा पड़ता है। महंगे कीमत के साथ में फायदे बताओगे तो महंगा नहीं पड़ता है। ये पहले यूरिया के साथ डालना है, पहले यूरिया के साथ में डालना है। और जब जब किसान खाद डालता है जब भी उस समय कभी भी आप इसको डाल सकते हो। एक बार डालिए। वो खाद अगर 4 बार डाल रहा है तो 4 बार डालिए, अगर 10 बार डाल रहा है तो 10 बार डालिए। खाद का खर्चा कम करना है ना जमीन का, तो इसके लिए आपको 4 बार अगर डालना है तो 4 बार डालिए। बट एक क्रॉप में एक बार, अगर आपने जीरी में 1 बार डाल दिया तो हो जाएगा, गन्ने में आपको 3 बार डालना पड़ेगा, गन्ने की खेती में। बस खाद के साथ में मिक्स हो जाता है, ये पाउडर फॉर्म है। खाद आप एक बार निकाल लीजिए, उसके साथ में ये छिड़क दीजिए, पाउडर है,
छिड़क दीजिए और फिर इसे मिला के आप जमीन में डाल दीजिए, अपना काम ये खुद कर लेगा। भूअस्त्र भी तो आपको डालना है, खाद डालना है, भूअस्त्र डालना है, उसके साथ में ग्रोमेजिक एडवांस डालना है। बिल्कुल भूअस्त्र के साथ मिक्स करके आप इसे डाल सकते हो। ये शुरुआती अवस्था में पहला एप्लीकेशन। सवाल जवाब बाद में लेंगे सर। हाँ इसकी पैकिंग अच्छी नहीं है सर, पैकिंग चेंज कर दो। ठीक है, चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या आप बाद में भी बोल सकते थे। ओके, अपने मन में थोड़े से सवाल दबा के रखो ना, मेरी लिंक टूट जाती है। ग्रोमेजिक एडवांस ऑलरेडी चेंज कर दिया है, इसका पैकिंग ऑलरेडी चेंज कर दिया है। नया वाला ग्रोमेजिक एडवांस जब आप देखोगे तो नया से इसमें आया है और ये काफ़ी इंटैक्ट रहता है, फटे हुए जैसे इसमें नहीं निकलता। पहले पेपर पाउच था, आज पॉली पाउच है, तो इतना फर्क पड़ा है। मॉइस्चर का इसके ऊपर में कोई असर नहीं होगा, पहले इस पर असर होता था। कभी कभी ग्रोमेजिक एडवांस का पाउडर लिक्विड भी बन जाता था, पत्थर वाला भी बन जाता था, ये सब कुछ बनता था, अभी नहीं बनेगा। आप सुझाव देते रहिए, कंपनी अपनी है कि नहीं। ग्रोमेजिक एडवांस और कब कब डाल सकते हैं? ग्रोमेजिक एडवांस आपने जीरी लगवाई या फिर कोई पौधा आपने लगवाया या बीज आपने डाला, बीज अंकुरित होकर ऊपर आया, 30-35 दिन का आपका पौधा हो गया, उसके बाद आपने पहला स्प्रे करना है ग्रोमेजिक एडवांस का। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम के हिसाब से, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम के हिसाब से। ये क्या करता है? जीरी में शुरुआती अवस्था में जब आप 30-35 दिनों के बाद में पहला स्प्रे करते हैं, उस समय ये पाते हैं कि जीरी ये सेल डिवीजन करता है, सेल इलॉन्गेशन करता है, मतलब जीरी में फुटाव बढ़ा देता है, गेहूं में फुटाव बढ़ा देता है, गन्ने में फुटाव बढ़ा देता है, इलॉन्गेशन करता है, सेल डिवीजन करता है। मिर्च की खेती में, सब्जियों की खेती में पत्तों की संख्या बढ़ाएगा, पत्ते को लंबा चौड़ा करेगा। झांसी में सर मैं परेशान हो गया, एक किसान आया, ओजी बैंगन के ऊपर लगवाया था और बैंगन सरदार ही था। शिवपुरी में बहुत सारे पंजाबी वहां सेटल हुए हैं, शिवपुरी का सरदार था। बोले बैंगन के ऊपर लगवाया था और बैंगन का पत्ता भिंडी जैसा दिख रहा है। मतलब छोटे छोटे बैंगन के पत्ते देखे थे इन्होंने, कभी इतने बड़े भिंडी जैसे पत्ते ही नहीं देखे। मैंने कहा भिंडी लग रही है बैंगन लग रहा है? तो लग तो बैंगन ही रहा है। पत्तों का चौड़ा करना, लंबा करना, नंबर ऑफ पत्तों की संख्या बढ़ा देना, शाखाएं बढ़ा देना, ब्रांचिंग भी करता है। जितनी ज्यादा शाखाएं, अब कुछ पंजाब से लोग आए होंगे, भटिंडा वगैरह साइड से, जहां पे नरमा की खेती होती है, तो जहां कपास की खेती होती है वहां पर आप देखोगे कि जितने ज्यादा आपकी शाखाएं बढ़ गई, उससे ज्यादा उसके बॉल भी बढ़ जाते हैं और पत्ते भी बढ़ जाते हैं। फिर आप बोलोगे पत्तों की संख्या के साथ में उपज की क्या कनेक्शन है? पत्तों की संख्या जितनी ज्यादा, उपज उतनी ही ज्यादा आती है। एक बैंगन का फल आपको, पेड़ को अगर डेवलप करना है तो 7 से 9 पत्ते लगते हैं। एक मिर्च का अगर आपको फल निकालना है तो 5 पत्ते लगते हैं। एक कीनो का आपको अगर डेवलपमेंट करना है तो 64 पत्ते लगते हैं। जितनी ज्यादा पत्तों की संख्या ज्यादा आपके पेड़ के ऊपर में, उतनी उपज ज्यादा आती है। इसलिए ग्रोमेजिक एडवांस जब आप डालते हो तो ये पत्तों की संख्या बढ़ा देता है, पत्तों को लंबा चौड़ा भी कर देता है, ब्रांच भी बढ़ा देता है, फुटाव भी बढ़ा देता है। एक जगह से जीरी में कितने फुटाव आप एक्सपेक्ट करते हो नॉर्मली? रिजल्ट वाले ना बोले, फिर रिजल्ट वाला खड़ा होके बोल दे। कितने फुटाव आते हैं जीरी में एक जगह से? हाँ जी, कोई किसान बोले तो सही, खेती तो करता है सब। कितने आते? 20-25, 20-25, 30, 15 से 20 आते हैं। चलो, सर की दाढ़ी पक गई है, इनको ही विश्वास करते हैं, सफेद दाढ़ी हो गई है खेती करते करते, तो 15 से 20 फुटाव आते हैं। आते हैं? अच्छा, ज्यादा भी आते होंगे, किसी को ज्यादा भी आते होंगे। गौरव जी, कितने फुटाव आपने देखे हैं, बताओ जरा। 67 सर। नहीं, एकदम से हाईएस्ट नहीं, पर जनरली बताओ, डर जाएंगे ना सबके सब। 1509 में हमने, अगर मैं मंथ की बात करूं तो 40 दिन की जीरी में माइक देना।
अलग अलग है, अलग ब्लेड का अलग फुटाव है। हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। 1509 में वैसे ऐसे बोल दो। ऐसे बोलो 1509 और 80 में 40 दिन की जीरी के अंदर मैंने 48 किताब दी। 1509 में 40 दिन की जीरी में 40 दिन की जिरी में 48 फुटाव, एक जगह से 48 फुटाव देखे गए हैं और ये आम रिजल्ट है। हर एक किसान को लगभग इसी तरीके से रिजल्ट आते हैं। बबीता जी सही है? आपके एरिया में भी यही हुआ? 40 प्लस तो हर एक जगह ही 40 प्लस तो सबको आए हैं जी। सब जगह 40। जिनको आया है ये रिजल्ट वो भी यहीं बैठे हुए हैं। अच्छा, जिनको ये रिजल्ट आए हैं वो भी यहाँ बैठे हैं, बट जिनको रिजल्ट नहीं आया वो जो लोग यहाँ पे नए हैं, जिन्होंने डायमंड बनना है, उनको पता तो हो कि ये 40 फुटाव आते हैं भाई साहब, है कि नहीं? अब जितने ज्यादा फुटाव आपके जीरी के ऊपर में होंगे, कनक में जितने ज्यादा फुटाव होंगे, जितने ज्यादा एक जगह से गन्ने बाहर निकलेंगे, उतने ही तो आपको बालियां बाहर निकलेगी, और जितनी ज्यादा बालियां बाहर निकलेगी उतने दाने ज्यादा लगेंगे, वो आपकी उपज बढ़ सकती है सर। तो ये सेल डिवीजन एंड सेल इलॉन्गेशन का जो फंक्शन है बहुत जबरदस्त काम करता है। 30-35 दिनों में एक छिड़काव कर दो, किसान आपको जिंदगी भर नहीं भूल सकता। एक बात जरूर बताता हूं, अगर ये प्रोडक्ट, अगर कोई लीडर अगर एग्रीकल्चर का बिजनेस आज स्टार्ट करने वाले हैं तो एक प्रोडक्ट के साथ में पहले डेमोन्स्ट्रेशन के साथ में चले जाए। ग्रो मैजिक एडवांस का डेमोन्स्ट्रेशन हर कोई खेती के ऊपर में अगर आप डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं तो वो अपना नाम और कमाल करके ही वहां से निकलता है, डेफिनेटली। ये फुटाव भी बढ़ाता है, पत्तों की संख्या बढ़ाता है, हाइट भी बढ़ा देता है, और ये बेल की सब्जियों में अगर आप इस्तेमाल करते हो, बेल की सब्जियां कौन सी होती है? तुरई होगी, लौकी हो गई, करेला हो गया, कद्दू, खीरा, ककड़ी, ये सब होते हैं बेल की सब्जियां। पता है ना, कोई आलू ना बोले कि ऊपर लगता है। हमारा सरनेम कोई गांधी नहीं है। देखिए भाई साहब, जो बेल के ऊपर में सब्जियां लगती है ना, आप अगर उसे मार्क करोगे, बेल की सब्जियों के ऊपर में एक मेल फ्लावर होता है, एक फीमेल फ्लावर होता है, एक मेल फ्लावर होता है, फीमेल फ्लावर होता है। फीमेल फ्लावर को करेला लगता है, मेल फ्लावर को करेला कभी नहीं लगता। नर हर जन्म में बेकार होते हैं। हाँ, ये मेरी सब दीदी लोगों को मैं खुश कर रहा हूं। तो ये जो फीमेल फ्लावर है, जिसे फल लगने वाला है, मेल फ्लावर नीचे गिर जाता है, फिर एक फ्लावर को फूल को फल लगता है, नीचे गिर जाता है, फल लगता है, नीचे गिर जाता है, एक फल, उसके बाद वाला फूल नीचे गिरता है, फिर एक फल लगता है, फिर नीचे गिर जाता है। दो फलों के बीच में एक जो फूल है वो नीचे गिर जाता है, वो नर फूल होता है। पर जब ग्रो मैजिक एडवांस आपकी बेल की सब्जियों के ऊपर में जब भी आप छिड़काव करते हो 1 लीटर पानी में 1 ग्राम के हिसाब से, तो हर फूल आपको फल देता है। इसका मतलब क्या है? ये नर फूल जो है वो मादा में कन्वर्ट हो जाता है। बात सही है ना? तो झांसी की मीटिंग में मुझे पूछा गया, सर छिड़काव करने वाला आदमी होता है क्या वो भी? तो देखिए, ये नर फूल को मादा में कन्वर्ट नहीं करता। एक टेक्निकल लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूं, हर नारी में एक नर होता है और हर एक नर में एक नारी होती है। ये बात तो आप जानते हैं। XX XY आप जानते हैं ना? तो X तो दोनों तरफ होता है। अब डबल X हो गया तो लेडीज हो गई, XY हो गया तो जेंट्स हो गया। हार्मोन चेंज ये क्या करता है?
जो फूल में, नर फूल में जो सिंक्रोनाइजेशन होता है मैच्योरिटी का, नर फूल और मादा फूल एक ही फूल में होता है, बट उसकी मैच्योरिटी में अंतर होता है। पहले नर मैच्योर्ड होता है, फिर मादा मैच्योर्ड होती है, इसलिए वहां पे फल लगता नहीं है। बट ग्रो मैजिक एडवांस जब डालते हैं, एक ही फूल में जो नर मादा होते हैं उनको एक समान, एक ही समय में मैच्योरिटी में लाने का काम करता है, और फिर हर फूल को फल लगता है।